अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको ऑटोकैड की क्लास नंबर 38 के अंदर। आज हमने स्टार्ट करना है, हमने देखना है कि रूफ़ को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर राउंड डोर्स को देखा है। और इस तरह मैंने आपको राउंड विंडोज़ का भी कॉन्सेप्ट बता दिया था कि किस तरह राउंड विंडोज़ बनाई जाती हैं। किसी एक नेक्स्ट क्लास में मैं आपको राउंड विंडो एक बना के प्रॉपर्ली दिखा दूँगा। ठीक है, तो आज हमने देखना है कि हम रूफ़ किस तरह बना सकते हैं, 3D रूफ़ किस तरह बनाया जाता है। तो आज हमारा मेन फोकस है रूफ़ के ऊपर कि रूफ़ किस तरह बनाना, उसके कुछ हमारे पास बॉर्डर्स के डिज़ाइन होंगे तो वो हम देखेंगे कि वो भी इसके साथ कैसे बनाए जाते हैं। बट उससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका जो है ना बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइंग को। अब ये मेरे पास जो ड्राइंग थी इसको जैसे मैं करूँ रिमूव करूँ कि इसका काम हो गया ख़त्म। तो हमने बेसिकली बनाई इसलिए था कि ताकि आपको बता सकूँ कि राउंड जो है ना डोर्स किस तरह बनाए जाते हैं। तो ये हमने बना लिया। अब इसको मैं यहाँ से करूँ क्लियर, यानी इसको करूँ रिमूव। तो यहाँ पे ई लिख के चेक कर लेते हैं कि हमारी जो लेयर है वो हमारी 3D वॉल्स वाली होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि हमारे पास वही लेयर जो है ना हमारे पास यहाँ पे देखें 3D डोर्स वाली। तो चलें यहाँ पे 3D डोर्स में जाके दफ़ा डोर्स भी रिमूव करता हूँ मैं यहाँ के इसको सिलेक्ट कर दो और इंटर, ताकि हमारे जो डोर्स हैं ये भी बीच में से ख़त्म हो जाएं। तो इसके बाद ही हमारे पास कुछ शेप्स इनको भी हम क्लियर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एल प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम जाके 3D वॉल्स में जाके करंट करते हैं इसको, और साथ ही हम अपनी इस ड्राइंग को भी साथ में यहाँ से क्लियर करते हैं ताकि ये भी यहाँ से रिमूव हो जाए। तो हमने कर दिया इसको भी क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे एल करते हैं, और एल करने के बाद यहाँ पे हमने अब काम करना है रूफ़ के ऊपर। यहाँ पे हमें एक नई लेयर चाहिए होगी, तो उसके लिए यहाँ पे मैं नई लेयर क्रिएट करता हूँ। उसके ऊपर हम करते हैं यहाँ पे इसका नेम कर दो यहाँ पे 3D रूफ़ करके, राम 3D रूफ़ तो ये कर दिया हमने। उसका आप जो कलर देना चाहें कलर दे सकते हैं, अपने ग्रे रखना है तो ग्रे कर सकते हैं, एनी कलर यू वांट टू आप यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हमको लाइट सा कलर फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये कर तो बाद में हम फिर से इसको चेंज कर देते हैं। सिर्फ आपको कंट्रास्ट में दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हमारा जो बनेगा रूफ़ वो किस तरह का होगा, उसको मैं साथ में करूँ करंट। ठीक है, और करंट करने के बाद हमने करना क्या है यहाँ पे कि हमने अपनी जो यहाँ पे हमने बनाया था एक शेड के नाम से हमने एक लेयर क्रिएट की थी, शेड या फिर रूफ़ के नाम से। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमने यहाँ पे आई गेस रखा था फसील, यस फसील के नाम से यहाँ पे मैंने रखा था। ठीक है, इसका नाम। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऑन करता हूँ और बाकी हमारी जितनी भी लेयर्स हम सबको हाइड करते हैं। ठीक है, ग्लास हो गया, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आए थे 3D वॉल्स को भी हम हाइड करते हैं, डोर्स को भी हाइड करते हैं। ठीक है, और इस तरह हमारे पास ये विंडोज़ वाली लेयर है, इसको भी हम यहाँ पे हाइड करते हैं। और ये हमारे पास आ गया फसील और इसके बाद ये ग्लास। ठीक है, इन सबको मैंने हाइड कर दिया। आप देखें आपके पास सिर्फ लेयर कौन सी एक्टिव है, एक हमारे पास ये फसील वाली लेयर एक्टिव है, यानी हमारी रूफ़ वाली 2D रूफ़, इसको कर दें तो बेहतर है फसील के अलावा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे हमने कर दी थी 3D रूफ़। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेयर्स को एक को मैंने किया हुआ करंट भी और साथ में ऑन भी किया, और यहाँ पे सिर्फ इसको ऑन किया हुआ है, करंट नहीं किया हुआ, क्योंकि एट द टाइम आप इस एक ही को करंट कर सकते हैं। टॉप व्यू में आ जाए यहाँ पे, और टॉप व्यू में आने के बाद यहाँ पे अपने करना है BO के नाम से हमारे पास एक कमांड है, बाउंड्रीज को बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने बाउंड्री बनाना है एक, उसको हम करते हैं ओके, और इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करना है, यानी B करते हैं या जस्ट B कर लें तभी ये एक्टिव हो जाएगी आपकी कमांड। तो यहाँ पे मैं इसको बाउंड्री B से ब्लॉक बनता है, आपने BO करना है बाउंड्री बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बाउंड्री बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि पिक पॉइंट बताएं, तो यहाँ पे हमने पिक पॉइंट के ऊपर क्लिक करना और आपने इसके अंदर क्लिक कर देना है। ठीक है, बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये कह रहा है कि हाँ कहीं से ये बाउंड्री जो है ना ओपन है। तो ज़रा चेक करते हैं कि कहाँ पे मसला है इसका। इसको हम कर लेते हैं एक दफ़ा यूनियन कर लेते हैं, ताकि अगर कुछ में है भी मसला तो ये देखें यहाँ पे सर्कल्स बता रहे हैं कि यहाँ इन दो जगह से ये ओपन है। अब इसको राइट क्लिक कर ताकि ये बिल्कुल कंबाइन हो जाए, UNI यहाँ पे यूनियन, और इसको राइट क्लिक करते हैं। यस, अभी भी यहाँ पे मसला है, इसको जूम इन करके यहाँ पे पहले फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे दो सर्कल्स आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मसला आ रहा है कि आपस में ज्वाइन नहीं है। अब इसको इस पॉइंट से लेके
इस पॉइंट तक पहले जोड़ता हूँ ताकि इसका जो मसला है, एक हमें एक और काम करना पड़ेगा कि हमें अपनी वापस लेयर पे जाना पड़ेगा, फसील लेयर पे उसको जाके करंट करके उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेड कलर की एक तो चाहिए लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको बनाना कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने एक और देखना है कि यहाँ पे हमारे पास एक और इशू इस जगह पे आ रहा है, तो ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, हम इसको जोड़ेंगे। तो अभी मैं करता हूँ एल, इसकी मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया। अच्छा अब हम इसको करते हैं ज्वाइन पूरे को, तो यहाँ पे इसको करते हैं जी हम यहाँ पे ज्वाइन पूरा सेलेक्ट और ये, ठीक है। अब ये सारा का सारा हो गया ज्वाइन। अच्छा अब हम यहाँ पे बाउंड्री की कमांड लगाते हैं, बीओ करते हैं। आपने चेक कर लेना, पहले ही मसला आएगा, अगर आप इसके ऊपर सही फोकस करेंगे तो आपका ये मसला ही नहीं आएगा स्टार्ट में से ही। जब आपने बनाना उसके ऊपर सही अपने फोकस कर लेना कि कहीं से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने क्लिक करना है, इस बॉक्स के अंदर जैसे आप क्लिक करते जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी कमांड है, तो माइट पॉसिबल कि जब आप क्लिक करें इसके ऊपर बाउंड्री के ऊपर, तो ये थोड़ा सा टाइम ले लें लोड। अच्छा तो अब हम इसके ऊपर दोबारा लगाते हैं कमांड, वो सही से अप्लाई नहीं हुई, तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे मैं आया हुआ था इसके ऊपर जो इसकी पहली वाली लेयर है फसील, वो इसको मैंने करंट किया हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक तो चेक कर लेते हो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, और उसके बाद हम वापस जाते हैं अपनी लेयर के ऊपर जो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं 3D रूफ के ऊपर। तो हमारे पास है 3D रूफ, इसको हम करते हैं यहाँ से करंट, ठीक है। ये थोड़े थोड़े इशू बीच में आते रहते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें ज़्यादा। हम करते हैं बीओ और बाउंड्री। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पिक पॉइंट, हमने पिक पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, इसके अंदर क्लिक करना है आपने, और उसके बाद आपने इसके अंदर क्लिक करने के बाद अपने बाय राइट क्लिक कर देना, ठीक है। ये इसका बाउंड्री क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब जैसे बाउंड्री क्रिएट कर देगा उसके बाद आपने फिर से जाना है अपनी लेयर्स वाले में, और लेयर्स में जाके आपने इसकी जो फसील वाली लेयर है इसको अपने कर देना है यहाँ से ऑफ, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया। हम जैसे ऊपर इसको स्केच बनाने के लिए इसको रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ इसको करेंगे कॉपी, और CO से कॉपी करने के बाद हमने इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करना, और हमने इसको कॉपी करवाना है। सपोज मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से तकरीबन 100 फीट की दूरी पे इसको रखना चाह रहा हूँ, 100 फीट, ठीक है। ये हमने कर दिया 100 फीट की दूरी पे इसको, ठीक है। तो उसको हम इसी तरह फिर वापस एक स्पेसिफिक एंगल लेती है ना, डिस्टेंस दी है, तो उसको आसानी से हम दोबारा वापस ला सकते हैं। अब नहीं करना है कि यहाँ पे EXT करते हैं एक्सट्रूड, और इसको लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से इंटर करना है, और इंटर करने के बाद हमने आपको पता होगा कि हमारा जो एक रूफ होता है, हमारी जो छत की मोटाई होती है, वहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड जो रखा जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के स्टैंडर्ड्स है, कुछ लोग जो है ना रखते हैं उसको 6 इंच रखते हैं, और कुछ लोग जो है ना यहाँ पे 8 इंच भी रखते हैं। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल के लिए मैं 6 इंच यूज़ करूँ, जो हमारा एक स्टैंडर्ड है अपनी सिटी के अंदर जो हमें चलता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 6 इंच ही रख रहा हूँ। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो बता रहा हूँ आपको कि 8 इंच भी रखते हैं लोग, ठीक है। अगर बड़ा प्लास्टिक का गुब्बारा का काम करना तो वहाँ पे फिर आप 8 इंच भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक स्टैंडर्ड होता है वो 6 इंच का ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये रूफ बन गया। उसके बाद हमने करना है कि यहाँ पे इसके ऊपर आ जाना अपनी ड्राइंग के ऊपर, और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक जो है ना फसील का डिज़ाइन बनाना है। एक्चुअली जो कहते हैं ना कि यहाँ पे बाई तरफ शेड सा बना होता है, अब आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम इसके लेफ़्ट व्यू के अंदर आ जाते हैं, सॉरी फ्रंट व्यू के अंदर आता हूँ, ठीक है। अब आपको फ्रंट व्यू कुछ इस तरह का देखेगा इसका। अब हमने करना है कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, यानी लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे, जिसकी मैं रख रहा हूँ 4.5 इंचज़ का मैं रख रहा हूँ डिस्टेंस, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पे मैं इसको एक डिस्टेंस दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ उससे पहले यहाँ पे हमने एक और भी काम करना था, चलें वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं वापस। तो चेक कर लें कि लगा तो नहीं, लाइन सही है। इसको टॉप व्यू में आए वापस, और टॉप व्यू में आने के बाद आपने यहाँ कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे, ठीक है। अच्छा लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इसको जो ऑफसेट लेना है यहाँ पे 0.5 ले लेना है, 0.5 या 0.5 का लें तब भी 0.5 इंचज़ आपने इसका ऑफसेट लेना है। जब आप ऑफसेट लेंगे तो बहुत ही माइनर सा ऑफसेट होगा यहाँ पे। आप इसको करना है यहाँ पे ट्रिम TR डबल इंटर करना है, और उसके बाद आपने इस लाइन को कहते हैं यहाँ से रेस, एक लाइन आप यहाँ से कर देंगे रेस, इसको सिलेक्ट करें रेस कर दें, यानी इंटर कर देंगे इसको, ये हमने कही सिलेक्ट इंटर। उसके बाद आपने इसको भी बेशक सिलेक्ट करना है या इंटर कर दें। अभी फिलहाल इसको एक लाइन को छोड़ दें, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके फिर से लेफ़्ट व्यू के अंदर, और लेफ़्ट व्यू के अंदर आके यहाँ पे हमने काम करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं आगे की तरफ चलता हूँ 4.5 इंचेस। ठीक है, हम ऊपर चलते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 4 इंचेस कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 इंच ऊपर। ठीक है, या 4 इंच की जगह यहाँ पे हम करेंगे 2 फीट या 3 फीट की जगह 2 फीट का लेते हैं। क्योंकि हमने फसल का कुछ डिज़ाइन इस तरह का बना था, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, चलिए सपोज करते हैं 4 इंच करता हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, ऊपर। अच्छा, उसके बाद हमने बाहर तरफ निकलना है कुछ ऊपर इस तरह का इधर। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2 इंचेस ऊपर, चल रहा हूँ 2 इंचेस, फिर ऊपर। फिर उसके बाद हमने यहाँ अंदर की तरफ चलना है 2 इंचेस, और फिर ऊपर हम चलते हैं यहाँ पे 2 फीट चलता हूँ ऊपर। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 2 इंचेस, 2 इंचेस इधर। सॉरी, यहाँ कुछ मिस्टेक होगी, चलिए फिर दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पे चेक कर लें कि हमारे पास जो 4 फीट 4.5 इंच की लाइन तो नहीं है। अच्छा, दोबारा लगा लेते हैं 4.5 इंचेस ऊपर किया हमने। यहाँ पे हम इसको करते हैं 1 फीट, यहाँ पे हम इसको करते हैं 2 फीट 2 इंचेस, यहाँ पे भी 2 इंचेस, यहाँ पे भी 2 इंचेस। ऊपर हम चलते हैं यहाँ पे 2 फीट करते हैं, और उसके बाद हम इधर चलेंगे 2 इंचेस, 2 इंचेस, और यहाँ पे करते हैं 4 इंचेस। ठीक है, और उसके बाद हमने नीचे आ जाना यहाँ पे, और उसके बाद हमने एक क्लिक यानी यहाँ पे करना है, और एक हमने यहाँ पे पीछे क्लिक करना है, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे इस तरह। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह की एक फसील का डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमने करना है कि यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करना, और यहाँ पे हमने इसको कर लेना है ज्वाइन, पूरे को GO लेके आपने इसको भी साथ में सिलेक्ट करना और राइट क्लिक करना, ये सारा का सारा ज्वाइन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं टॉप व्यू के अंदर, और टॉप व्यू में नहीं बल्कि यहाँ पे हम साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे, साउथ ईस्ट में चले जाते हैं, सॉरी साउथ वेस्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ साउथ वेस्ट में। ठीक है, थोड़ा जूम इन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम करना है, हमने यहाँ पे मूव करवाना है। तो मैं मूव करवा रहा हूँ यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और उसके बाद हमने इसको पिक पॉइंट वहाँ पे इसको जो पिक पॉइंट है लेके हमने यहाँ पे अपने जूम इन कर लेना इस जगह पे, और हमने इस जगह पे आके इसको सेट करना है। ठीक है, अच्छा, अब हमारा काम ख़त्म हो गया। जो हमने लाइन रखी थी वो हमने सिर्फ इसको वापस लाने के लिए यहाँ पे सेट किया था। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं एक्सट्रूड, ये एक्सटी करते हैं, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक और उसके बाद यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं, और यहाँ पे इसको हमने करवाना एक्सट्रूड, ये एक्सटी करते हैं, एक्सट्रूड, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक, और यहाँ पे हम करते हैं इसको एक्सट्रूड। ये हमारा एक्सट्रूड किस वजह से नहीं हो रहा कि यार ये किसी जगह से ओपन है, 2 रीज़न हो सकते हैं अगर ये एक्सट्रूड ना हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम चेक कर लेते हैं कि ये कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से एक दफ़ा एक्सट्रूड कर लेते हैं। यहाँ पे EXT करते हैं, एंटर, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे हम ये देखें हो गया। ठीक है, कभी कभार कमांड लगाने में भी इशू हो जाता है। अब यहाँ पे हमने कोई डिस्टेंस नहीं बताना, हमने पूरी बाउंड्री के ऊपर सेट करना था। यहाँ पे हमने आज एक नई कमांड पढ़नी है, वो हमारे पास यहाँ पे पी से क्या बनता है, यहाँ पे पाथ बनता है, यानी हमने पी से बताना है कि ये जो हमने एक्सट्रूड करवाना है इस पाथ के ऊपर करना है। सब इस लाइन के ऊपर अपने क्लिक करना है, तो कुछ ही टाइम के ऊपर आपका ऑटोमेटिकली इस पूरे पाथ के ऊपर एक्सट्रूड हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से करता हूँ, ये समटाइम सिस्टम का या कीबोर्ड का भी इशू होता है कि अगर आपको कमांड लगाते हैं वो सही से नहीं लग पाती, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सही से काम नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हमने बताना पी करना पाथ, और हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये एक्सट्रूड हो जाना चाहिए। मैं फिर से करता हूँ EXT, और उसके बाद हमने लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक और इंटर। अब देखिए हमारे पास ये बिल्कुल सही से हो रहा है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डायरेक्शन, उसके बाद पाथ आ रहा है, ट्रैप आ रहा है, एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे हमने करना पाथ। ठीक है, तो हमने पाथ बताना हमारे पास ये पाथ है, तो इसके ऊपर एक्सट्रूड हो जाना चाहिए, जैसे कि हमारा ये पहले नहीं हो रहा था। मैं इसको दोबारा से फिर से चेक कर लेता हूँ। ऐसे करते हैं, इसको हम यहाँ से मूव करवा के इस पिछले पाथ पे ले जाते हैं, ये यानी यहाँ पे सेट करते हैं इसको। अब यहाँ पे इसको मैं उल्टा करता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रूड EXT करते हैं फिर से, और उसके बाद हमने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया और इंटर, फिर से वही काम। और यहाँ पे देखें जैसे हम लगाएंगे ना कुछ इस तरह का बन जाएगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं इसको फिर से पी करता हूँ, यानी पाथ के ऊपर सेट,
और यहाँ पे करते हैं और अनएबल टू एक्सट्रूड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एरर कोड नंबर इस, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, आई थिंक इस प्रोग्राम का मसला है, इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम को। तो इसको मैं जल्दी से यहीं पे सेव करता हूँ कंट्रोल एस, और करने के बाद इसको मैं क्लोज करके उसको दोबारा ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आई होप कि ये इशू जो है ना ये फिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे पूरे का पूरे इस पाथ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं ज़रा रीस्टार्ट करता हूँ और उसके बाद फिर इसको चेक करते हैं। सो गाइस ये अभी यहाँ पे मेरे एक सिस्टम में इस सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है, यहाँ पे कोड का एरर दे रहा है। आपको मैं यहाँ पे एग्जैक्टली बताता हूँ कि बेसिकली करना है कि आपने आप इसको एक्सट्रूड करना है, और एक्सट्रूड करने के बाद आपने यहाँ पे पी प्रेस करना है यानी पाथ, और उसके बाद आपने बताना है कि पाथ कौन सा है। तो हमारे पास ये पाथ इसका एग्जैक्टली ये हमारे पास पाथ आ रहा है इसका, ठीक है। ये जो हमारा पाथ है हमने यहाँ पे क्लिक करना और ये ऑटोमेटिकली हमारे इस पाथ के ऊपर हो जाएगा एक्सट्रूड। देखिए यहाँ पे एक कोड का एरर दे रहा है, ठीक है। तो इस कोड का एरर मैं इंशाल्लाह इस नेक्स्ट क्लास में फिक्स कर दूंगा, बट आपको आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा कि एक्सट्रूड कैसे करवाना है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसका जो यहाँ तक मैनुअली खुद से कर सकते हैं हम इसको एक्सट्रूड में यहाँ तक करवा दूँ और आपको ऊपर पाथ के ऊपर लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह इसको फाइनलाइज करना है, यानी कहाँ तक ये होगा। तो लेट्स सपोज कि मैं इसको यहाँ पीछे तक सेट करता हूँ। ये हमारी देखिए एक साइड वाली बन गई। आप चलिए मैं इसी को यहाँ से कोशिश करता हूँ कि ये टॉप व्यू के अंदर जाके कॉपी हो जाए। तो आपने काइंडली इसको करना ऐसे ही नहीं है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई कॉपी वाला सीन नहीं है। आपने इसको कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बस इसको कॉपी जस्ट फॉर आपको बताने के लिए कि ताकि इसकी एक साइड तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ CO, और कॉपी करने के बाद इसको हम लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और यहाँ से इस साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे सेट करता हूँ मैं, ठीक है। और M से थोड़ा सा इसको मूव भी करवाते हैं बैक, ये कुछ इस तरह, ठीक है। अच्छा तो ये तो हमने कर लिया जी। अब इसको मैं 3D ऑर्बिट में ले जाके आपको दिखा भी देता हूँ कि एक्चुअली बना क्या है। अब ये इन्वर्स हो गया, खैर इसका जो डिज़ाइन था। चलिए हम आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि इसको वापस किस तरह सेट करना है। आपने सिंपली करना ही है इसको पूरे का पूरे अपने फिर से सिलेक्ट करना है, और यहाँ से इसको कॉपी नहीं यहाँ पे इसको करेंगे मूव, पूरा सिलेक्ट कर लें, लेफ़्ट क्लिक करें, उसके बाद आपने यहाँ से इसको मूव करवाना है। तो यहाँ पे हमने रखा था इसका साइज़ 100 फिट, हमने इसको मूव करवाया था। आपने इसको वापस अपनी जगह पे सेट कर लेना। अब यहाँ पे इसको 3D ऑर्बिट में जाते हैं और आपको मैं इसका जो लेफ़्ट साइड है आपको दिखाता हूँ। ये देखें जहाँ से एटलीस्ट बना, यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह का ये डिज़ाइन बना है। एक्चुअली हमारे पास ये कुछ इस तरह की ये डिज़ाइनिंग बन गई। देखिए यहाँ पे ये इसे कट सा बना है, बीच में एक लाइन सी डिज़ाइन सा बना हुआ है। ये बीच में बोलते हैं इसको बॉर्डर, जो बाहर फसील का बॉर्डर सा बना होता है ना, ये उसका। तो कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, मेरे पास 2-3 तरह के और भी डिज़ाइन है, इंशाल्लाह मैं वो भी बताऊँगा आपको। ये देखें अब नीचे से ये दिख रही है, देखें बीच में डिज़ाइन सा बन गया। तो इस तरह के जो बॉर्डर बने होते हैं ना फसील के, एक्चुअली ये वो डिज़ाइन था। टॉप व्यू में आते हैं वापस। अब आपको मैं एक दफ़ा पूरा लगा के दिखा दूँ। यहाँ पे सोरा सिस्टम में एरर दे रहा है प्रोग्राम के अंदर। अब इसको हम करते हैं UNI करते हैं इसको, यहाँ पे इसको यूनियन करते हैं, पूरा सिलेक्ट कर लें और उसके बाद राइट क्लिक कर लें। तो सारा का सारा ये कंबाइन इकट्ठा हो जाएगा, ये भी ठीक है, सारा कंबाइन हो गया। अच्छा उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट व्यू में आते हैं वापस, और फ्रंट व्यू में आने के बाद हमने इसको करवाना है यहाँ से मूव। और मूव हमने इसको कितना करना है, यहाँ पे हमने इसको करना है ऊपर की तरफ 10 फीट, क्योंकि ये ज़मीन के साथ पड़ा हुआ है बिल्कुल ज़मीन के ऊपर। तो यहाँ पे इसको 10 फीट ऊपर कर देंगे। अब यहाँ पे हम लेयर्स में जाते हैं और लेयर्स में जाके आपने यहाँ से अपनी 3D वॉल्स वाली लेयर को ऑन कर देना है, ठीक है। जब आप 3D वाली वॉल्स को लेयर को ऑन करेंगे उसके बाद आपने इसको देखना है, तो आपको एग्जैक्टली कुछ फाइनल रिजल्ट आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। देख लें अब जहाँ पे हमारी ये वॉल्स बनी हुई हैं ये आपको सही दिखा रहा है। इसका मैं थोड़ा सा कलर डार्क करता हूँ, थोड़ा आपको कोई से कंट्रास्ट में कलर दिखे, ताकि तो उसका मैं जो लेयर का कलर है इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ से सपोज रेड करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रास्ट में से डार्क कलर होगा ना तो फिर आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। खैर अभी भी ये भी कुछ कलर ख़ास नहीं है, बहरहाल आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का ये बना हुआ है। ये ओवरऑल हमारा घर है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये थोड़ा थोड़ा शेड बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो साइडों पे साथ जो सफ़ील बनी होती है ना फसील, ये वो डिज़ाइन बना ऊपर, ये देखें ये बना हुआ है, उसके बाद ये बना हुआ है और इस तरह ये नीचे बना हुआ है, ठीक है। जब आप बाउंड्री के ऊपर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली पूरे का पूरे छत को कवर करेगी। जहाँ वो हमने विंडोज़ का रास्ता छोड़ा था, कट सा बनाया बीच में डिज़ाइन, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा इसके ऊपर इस तरह बन जाएगा। सामने फ्रंट पे भी इस तरह ये जहाँ पे अपनी विंडो छोड़ी हुई है
आज उसके बाद यहाँ पे ऊपर हमने देखिए शेड भी छोड़ा, तो कितने परफेक्ट मेथड से ये बिल्कुल हो चुका है। सिर्फ इसका मसला एक सिस्टम का ही आ रहा है, आप इसको करेंगे अपने सिस्टम पे तो आई होप कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके साथ। तो मैं यहाँ पे अब चलता हूँ, यहाँ पे सारी लेयर्स को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे था 3D विंडोज़, ऑन करते हैं। उसके बाद हमारे पास 3D वॉल्स भी आना है, और इस तरह हमने यहाँ पे ग्लास वाला लेयर ऑन रखा था, बनाया। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3D डोर्स था, इसको हम ऑन करते हैं। और ये अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का लग रहा है हमारे पास। अभी फुल एंड फाइनल नहीं है घर, अभी तो इसके अंदर बहुत सारे काम और मज़ीद करने हैं, स्टेज बनानी है और भी बहुत सारे काम है। तो ये देख लें, जहाँ तक अभी तक हमने बनाया वहाँ तक तो ये एटलीस्ट कंप्लीट है। इसको छोड़ के ये भी सिस्टम का एरर था, नहीं तो आपको पूरा कंप्लीट बना के दिखा था कि किस तरह बनेगा। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। आई होप कि आपको ये आज वाला क्लास क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह काम करेगा और किस तरह ये बनेगा। आपके सामने में सारा कुछ बनाया, सिर्फ सिस्टम के एक एरर की वजह से ये आज की क्लास हमारी जो थोड़ी सी डिले हो गई है, थोड़ा सा लेट हो गई। खैर आप इसको प्रैक्टिस करिए अपने सिस्टम पे, अगर फिर भी हुआ इशू तो मैं इसको दोबारा वीडियो बना दूँ इसके ऊपर अगेन। हमारा जो आगे लेक्सन आएगा किसी क्लास में दोबारा आपको बता दूंगा ये किस तरह कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको आज वाली क्लास क्लियर हो गई होगी। अगर कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा ही नई नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।